आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और डिटेल्स में जानेंगे, यानी कि एज ए एग्जामिनेशन बेसिस हमने थ्योरी लिख दिया और आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब हम लोग इसके अंदर में छिपे, यानी कि इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट छिपा है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेनली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है? ऑटोट्रॉप्स के अंदर। यानी कि ऑटोट्रॉप्स हम किसे बोलते हैं? जो खुद से खाना बना सकता है, यानी कि अपने लिए खाना बना सकता है, यानी कि खाने के लिए, भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर 2 वर्ड्स है, ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडिंग, यानी कि सेल्फ फीडिंग। वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना सकता है, सेल्फ फीडिंग करता है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी कि उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स जब खुद से खाना बना रहा है, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, किसकी मदद से खाना बना रहा है? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल होगा, तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखो, जब रॉ मटेरियल मिल गया तो कहीं ना कहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, कोई ना कोई जगह होगा, तो वो साइट होगा, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग 1 पॉइंट से 4 पॉइंट तक क्लियर करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर सेल्फ फीडिंग हो रहा है, इसका थ्योरी है द ऑर्गेनिज्म बीच कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी कि द ऑर्गेनिज्म बीच कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाने के लिए एबल है, यानी कि सेल्फ फीडिंग के लिए एबल है, खुद से खाना बना सकता है, खुद से खाना बनाने के लिए सक्षम है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और उसके अंदर जो खाने का प्रोसेस हो रहा है, भोजन का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस टाइप के फूड्स को, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और इस टाइप का न्यूट्रिशन किस में हो रहा है? मेनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, सेल्फ फीडिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, या फिर ऑल अदर प्लांट्स हो, चाहे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, सबके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस, यानी कि जो फूड बन रहा है, ये प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा है? फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है संश्लेषण, और लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, और सिंथेसाइज का मतलब होता है संश्लेषण, यानी कि लाइट को, यानी कि प्रकाश को संश्लेषण करना, यानी कि प्रकाश को, लाइट को संश्लेषण किया जा रहा है। किसकी मदद से? CO2 और H2O की मदद से, यानी कि CO2 और H2O के प्रेजेंस में, और इसी लाइट को कन्वर्ट किया जाएगा स्टार्च में। ठीक है। थ्योरी, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड क्रिएट हो रहा है, और फूड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ रूट्स की मदद से, और स्टोमाटा की मदद से CO2 का एब्जॉर्प्शन हुआ, और क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, और वाटर और CO2 की मदद से सनलाइट को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो रॉ मटेरियल यूज किया गया, यहां पे भी रॉ मटेरियल यूज किया था हमने, रॉ मटेरियल यूज किया। तो वो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 एंड H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड्स को यूज किया जाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाएगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यानी कि जो
लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ उस लाइट को स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, किसको यूज किया जाएगा? CO2 को और H2O को, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड्स को एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को। अब है कि अब जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कहीं ना कोई तो जगह होगा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई एग्जैक्ट पार्ट होगा जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो कौन सा साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? तो मेनली वो साइट है क्लोरोफिल इन द लीफ, यानी कि लीफ के अंदर मौजूद क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट किसको बना रहा है? क्लोरोफिल को बना रहा है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट, यानी कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। साथ में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, साथ में क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। तो इसे कलर पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओवर।